नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर ज्ञानी शिवकानी पर। दोस्तों, पिछले दिनों मेरे कुछ फ्रेंड्स का इंडिया से और दुबई से फ़ोन आए और उनके मैसेज भी आए मेरे पास। वो लोग कह रहे थे कि आपने खुदा हाफिज़ का रिव्यू क्यों नहीं दिया। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में खुदा हाफिज़ फ़िल्म लगी नहीं थी। यहाँ पर बहुत लिमिटेड फ़िल्में लगती हैं और जो फ़िल्म लगेगी मैं सिर्फ उनका ही रिव्यू करूँगा। दूसरों की तरह फेक रिव्यू मैं करता नहीं, सबको सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो पिक्चर देखूँगा उसका ही रिव्यू करूँगा। तो ये थी सच बात। और आज हम रिव्यू करेंगे फ़िल्म शमशेरा का, जिसको मैंने कल रात को ही देखा। रात को करीब 12:30 बजे फ़िल्म ख़त्म हुई, 1 बजे घर पे आया। काफ़ी लेट हो गई थी तो रिव्यू बना नहीं सका, इसलिए आज सुबह को बनाया और अभी आपके सामने करेक्ट रिव्यू शमशेरा का देखते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी जो है बहुत ही सिंपल है। एक जाति होती है खामिरान, जिसके लीडर होते हैं रणवीर कपूर। और उसको वो डाकू होता है और उसको संजय दत्त जो एक पुलिस वाला होता है, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उसको बोलता है कि भाई अब आप सरेंडर कर दो तो हम आपके सारे जो आपके साथी हैं हम सबको एक अलग विशेष एक जगह देंगे, जिससे आपकी जाति सिक्योर हो जाएगी। उस पर भरोसा करके जो संजय दत्त है वो सरेंडर कर देता है और वो सारे आदमियों को ले जाकर एक किले टाइप जगह पे सबको बंद कर देता है, जिसमें रणवीर कपूर भी होता है। और उसके सबके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके साथ धोखा होता है। जो संजय दत्त अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन सबको एक किले में कैद कर देता है। बहुत बड़ा किला होता है जिनमें उनको गुलामों की तरह रखा जाता है। और रणवीर कपूर का सपना होता है कि वो किसी भी तरह अपने सारे आदमियों को इस किले से बाहर निकाले, गुलामी से बाहर निकाले। और इसी चक्कर में वो एक दिन मर जाता है, उसको संजय दत्त मार देता है। अब 25 साल के बाद फिर से कहानी दिखाते हैं। वही रणबीर कपूर, उसका बेटा जो होता है वो बड़ा हो जाता है और लोगों की नज़र में जो रणबीर कपूर है वो एक भगोड़े का बेटा है। अब ये फिल्म यहीं से शुरुआत होती है। रणबीर कपूर एक चंचल सा नौजवान लड़का है जो दिखाते हैं, जो वानी कपूर के साथ में उसका एक गाना है। एक फिल्म जैसे ही उसकी एंट्री होती है 2 गाने फिल्म में आ जाते हैं वानी कपूर के साथ में। खैर, रणबीर कपूर को दिखाया गया है कि वो एक चंचल एक आम आदमी है। उसको उसकी माँ बताती है कि उसका बाप जो है वो एक फ्रीडम फाइटर था, हम लोग के लिए मर गया। तो उसको दिल में बहुत एहसास जागते हैं कि मैं भी अपने कबीले को, पूरे लोगों को आज़ादी दिलाऊंगा। अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए रणबीर कपूर छोटा वाला किसी भी तरह किले से भागने में सफल हो जाता है। वो किले से बाहर जाता है और सौरभ शुक्ला जो उसके पिताजी का दोस्त हुआ करता था उससे मिलता है। फिर दोनों मिलके एक पूरी अपनी फ़ौज बनाते हैं। फिर वापस आकर संजय दत्त को मारकर सारे अपने कबीले वालों को आज़ादी दिलाते हैं। यही एक फिल्म की स्टोरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, कोई बड़ा तामझाम नहीं है। अब मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें बाद में बताऊँगा। अच्छी बात है, काफ़ी दिनों के बाद टीवी एक्ट्रेस इरावती हर्षे इस फिल्म में नज़र आई हैं, जो रणबीर कपूर फर्स्ट हाफ में, जो पहले शुरू में रणबीर कपूर की वाइफ थी और छोटे रणबीर की माँ का रोल किया है। उनको देखकर काफ़ी फ्रेशनेस सी एक फ्रेशनेस महसूस होता है कि अच्छी कलाकार हैं वो। और रणबीर कपूर ने तो एज़ यूजुअल अच्छा काम ही किया है। और अपने वानी कपूर के बारे में क्या बोले, वो तो शोपीस हैं। बाकी कलाकारों में रोनित रॉय बॉस हैं, जो बड़े रणबीर कपूर के दोस्त थे और छोटे के चाचू हैं। और इस फिल्म में काफ़ी उनका भी योगदान अच्छा है। सौरभ शुक्ला छोटा रोल है, अच्छा है। बस ये मेन कलाकार जो थे 4-5 लोग। संजय दत्त वो तो रूटीन हो गए हैं, हर फिल्म में गुंडे का रोल करते हैं। एक ही गेटअप, एक ही तरह का लुक, एक ही तरह की आवाज़। उनसे तो ठीक है, जो भी उनका काम है ठीक है। अब फिल्म की बुरी बातें। नंबर 1, वानी कपूर बिल्कुल बेकार लगी है।
उसका ड्रेसिंग इतना मॉडर्न दिखाया गया है। एक तो स्टोरी दिखाई गई 1800 की और ऊपर से इतने मॉडर्न कपड़े। नंबर 1 गाने बिल्कुल थर्ड क्लास। इंटरवल के पहले 2 या 3 गाने हैं, इंटरवल के बाद एक गाना। पूरी फिल्म ऐसी है, गाने बिल्कुल बेकार। तीसरा, एक फिल्म में मेरे को बात समझ में नहीं आई, कुछ एक सीन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहला सीन कि रणवीर कपूर छोटा वाला जब आता है, ऊपर से कौवे कहाँ से आ जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। उसके पीछे लॉजिक क्या था ये फिल्म में बताया नहीं गया है। ठीक है, फिल्म का क्लाइमैक्स इतना बोरिंग, इतना प्रेडिक्टेबल। जब रणवीर कपूर के पीछे चाकू लगा हुआ है और वो गिरा पड़ा है, उसको जब संजय दत्त गोली मारता है तो कौवा आके उसको बचाता है। ये क्या नॉनसेंस है यार, ये कौन सी है, क्या हम पंचतंत्र देख रहे हैं क्या? वो फिर ऊपर से बहुत सारे कौवे आते हैं और सारे पुलिस वालों पे हमला कर देते हैं और बचाते हैं इसको। ये समझ में नहीं आया। एक तो ये। दूसरा, एक अपना ट्रेन में जो रानी का मुकुट है, महारानी का, उसको चोरी करने का सीन है। अब आप देखो, ट्रेन खड़ी है, नीचे रास्ते चल रहे हैं। इतना बेकार वीएफएक्स दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा। मुझे फिल्म याद आ गई, आज से 40 साल पहले एक फिल्म आई थी मनमोहन देसाई की, गंगा जमुना सरस्वती। उसमें एक गाना था, साजन मेरा उस पार है, मिलने को जी बेकरार है। उस फिल्म में भी एक ट्रेन का सीन था, जो ट्रेन में बैठे हुए हैं और पीछे पर्दा चल रहा है। ये लग रहा है कि हम वापस 40 साल पुराने युग में चले गए हैं। इतना बेकार। और ट्रेन ऐसे टूट रही है जैसे वो पुट्ठे की बनी हुई ट्रेन है। एकदम इलॉजिकल सीन्स हैं। खैर, ये सब तो सीन है ही हैं। फिल्म में ऐसा कुछ भी एक्शन सीन कुछ भी इतने खास नहीं है। बड़े बड़े सेट हैं, लेकिन कोई भी चीज़ किसी से कनेक्ट नहीं कर रही है। आपको पूरी फिल्म में बोरिंग लगेगा। एक और मज़ेदार सीन आपको बताता हूँ, शायद आप लोग को मज़ा आएगा सुन के भी, और देखोगे तो और मज़ा आएगा। एक फिल्म में एक सीन है इंटरवल के बाद, जहाँ पर संजय दत्त की शादी हो रही है और जो छोटा शमशेरा, जो अपना रणबीर कपूर, वो आता है, बोलता है कि चलो अब इसको, उसकी शादी में बहुत सारे पैसे वाले लोग रहेंगे, सबको लूट के आते हैं। तो वो संजय दत्त की शादी में पहुंच जाता है। संजय दत्त की शादी में पहुंच के वो हवन कुंड में पंडित बोलता है, भाई साहब स्वाहा करो। तो स्वाहा करता है तो नीचे से आदमी लोग, नीचे हवन कुंड में आदमी लोग खड़े हैं। तो पहला रणवीर कपूर कूद के आता है हवन कुंड में से। उसके बाद 8-10 और भी उसके जो साथी कूद के आते हैं। एंड में सौरव शुक्ला भी निकलता है। 10 आदमी लोग हवन कुंड से निकलते हैं। ये क्या नॉनसेंस है यार, ये क्या बना रहे हो, क्यों दिखा रहे हो, समझ के बाहर है फिल्म। मेरे ख्याल से मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि भाइयों, इस फिल्म को अवॉइड करो। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मैंने कोई कॉमेडी फिल्म देखी थी या एक्शन फिल्म देखी थी या क्या देखा था। बीच बीच में कॉमेडी में एक्शन चल रहा है, एक्शन में कॉमेडी चल रहा है, और बैठे बैठे एक अजीब सी फीलिंग आती है इस फिल्म में। यार इतना फिल्म पकाऊ है। 2 घंटे 45 मिनट की शायद फिल्म होगी, मेरे 3 घंटे की लगभग की फिल्म थी। 9:30 बजे फिल्म चालू हुई, 12:30 बजे ख़त्म हुई। 3 घंटे की लगभग फिल्म थी। और हमारे यहाँ तो मुसीबत इंडोनेशिया में ये होता है, इंटरवल भी नहीं होता है, आदमी पक जाता है यहाँ पर ऐसी फिल्में देखकर। मैं तो सबको बोलूँगा, प्लीज़ इस फिल्म को अवॉइड कीजिए, मत देखिए, अपने घर पे रहिए और खुश रहिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 स्टार, मेरी रेटिंग भी रहेगी 1 स्टार। ये फिल्म मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, टोटल 40 से 50 करोड़ का बिजनेस करेगी इंडिया में, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। लाइफ टाइम बिजनेस 50 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं करेगी। धन्यवाद। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और आगे भी आपको इस तरह के रिव्यू देता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।